2025 में विराट कोहली कप्तान होंगे आरसीबी की। इसकी सुगबुगाहट बहुत तेज है और यह बेवजह नहीं है। आरसीबी की तरफ से रिटेंशन में जिस खिलाड़ी को नंबर 1 पर रिटेन किया गया वो विराट कोहली थे। देखिए आपके सामने यही जुड़ रहा है कि विराट कोहली ऑफिशियल कर दिया ऑलमोस्ट एंडी फ्लावर ने कि विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे आरसीबी के। एंडी फ्लावर ने क्या बोला है? विराट कोहली लीड्स एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज सेंसेशनल, ही वाज वन। टीम से हटाया, ना मैक्सवेल का नाम आया, ना कैमरून ग्रीन का नाम आया। कौन कौन से रिटेंशन के फैसले ने चौंकाया ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आरसीबी ने भी अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खिलाड़ी विराट कोहली पहली बार उनको 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2025 में विराट कोहली कप्तान होंगे आरसीबी की। इसकी सुगबुगाहट बहुत तेज है और यह बेवजह नहीं है। आरसीबी की तरफ से रिटेंशन में जिस खिलाड़ी को नंबर 1 पर रिटेन किया गया वो विराट कोहली थे। इस रिटेंशन से पहले खबर आ रही थी कि विराट कोहली ने खुद को अवेलेबल बताया है आरसीबी की तरफ से कैप्टेंसी करने के लिए और यह भी बहुत 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 स्ट्रांग था कि वो खुद कैप्टेंसी करने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। लेकिन ये सारे कयास तब सच्चे लगने लगे जब विराट कोहली को ऑक्शन से पहले रिटेंशन में आरसीबी ने नंबर 1 रिटेंशन के तौर पर लिया और ओवरऑल रिटेंशन में वो इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर बने। अगर आप बात करेंगे ओवरऑल रिटेंशन में विराट कोहली साहब जो हैं वो 21 करोड़ में गए हैं, निकोलस पूरन उनके बाद है और उनसे ऊपर क्लासन है जो 23 करोड़ में गए। इंडिया में विराट टॉप पर है, विराट गए हैं 21 पर। 18 करोड़ में 2 खिलाड़ी गए हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन। लेकिन विराट कोहली को लेकर जो ये बातें आ रही हैं ये बातें आरसीबी कैंप से भी आ रही है। जैसे एंडी फ्लावर ने कहा यार विराट कोहली हमेशा से एक रोल मॉडल थे। विराट वो खिलाड़ी थे जो प्रोफेशनल है, कैप्टेंसी छोड़ी थी ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर अगर हमने प्लेऑफ में जगह बनाई थी शुरुआती मैचेस हार कर तो उसके पीछे खिलाड़ी विराट कोहली थे। ये बात निकल कर आई और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विराट हमें इस बार भी लीड करे, इस बार भी हमें आगे का रास्ता दिखाए। विराट कोहली को लेकर खुद खबर है कि उन्होंने खुद कहा यार कि वो कैप्टन है और ग्लोरी डेज वापस चाहते हैं। अब ग्लोरी डेज तो वैसे आरसीबी के नहीं रहे हैं क्योंकि आरसीबी जीती नहीं है। हालांकि फाइनल में वो पहुंचे हैं 2 बार फाइनलिस्ट होकर हार गए हैं, लेकिन आरसीबी में लॉयल्टी है उनके फैंस में भी और विराट में भी। विराट 2008 में आए थे, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये हर साल विराट आरसीबी में ही रहे और विराट अब पहले प्लेयर बन गए हैं जो किसी फ्रेंचाइज से लगातार 18 साल जुड़े रहे। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो 18 साल एक ही फ्रेंचाइज से रहा। एमएस धोनी सीएसके से जुड़े, लेकिन क्योंकि सीएसके पर बीच में 2 साल का बैन लग गया था उस वजह से उन्हें अलग होना पड़ा था और वो दूसरी टीम से खेल कर आए थे। रोहित शर्मा उनकी करियर की शुरुआत जो है वो किसी और टीम से हुई थी। उस टाइम एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स। रोहित शर्मा अपने शुरुआती दौर में डेक्कन चार्जर्स में खेलते थे, बाद में वो मुंबई इंडियंस आए और फिर मुंबई इंडियंस के होकर रह गए, फिर उन्होंने भी चेंज नहीं किया। लेकिन विराट की पहली टीम आरसीबी थी और आरसीबी में ही वो रह गए, इसलिए आरसीबी वाले अक्सर तो भाई साहब एंडी फ्लावर ने यहां पर बोल दिया है कि विराट कोहली हमारे कप्तान होंगे। देखिए आपके सामने यही जुड़ रहा है कि विराट कोहली ऑफिशियल कर दिया ऑलमोस्ट एंडी फ्लावर ने कि विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे आरसीबी के। एंडी फ्लावर ने क्या बोला है? विराट कोहली लीड्स एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, he is sensational, he was one of the leaders that propelled us into the playoffs in 2024। मतलब 2024 में भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2024 में विराट ही कप्तानी कर रहा था। भाई आपको फैफ दिख रहा था लेकिन सारे इनपुट्स विराट के लग रहे थे। वी विल बी लुकिंग फॉर हिज लीडरशिप अगेन कमिंग इनटू 2025। अब बजाइए ऑफिशियल ऑलमोस्ट कर दिया एंडी फ्लावर ने कि विराट कोहली 2025 में आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं। इतनी बड़ी न्यूज आप समझ नहीं सकते भाई कितना प्रेशर वो आदमी ले रहा है।
बिकॉज अगर यहां पर ऊंच नीच हो जाती है, जिसको आदमी को पूरी दुनिया ने लेबल करा हुआ ना फेल्ड कैप्टन, ये रिडेम्पशन टाइम है, ये रिडेम्पशन टाइम है विराट कोहली का। इस बार जीत के दिखाना है कि विराट कोहली चीज क्या है। और जितने मुंह है ना, जितनी जबानें चलती है ना पूरी दुनिया में, भाई साहब विराट का वाइस कैप्टन रोहित ही था। बहुत कुछ सीखा है विराट से, बल्कि रेड बॉल में तो एक्सपोज होकर रह गया। जब इंडिया में आके पहली बार 12 साल में जीती कोई टीम, तो रेड बॉल में तो रोहित एक्सपोज होकर रह गया। इवन अगर आप देखो वर्ल्ड कप्स के अंदर विराट की परफॉर्मेंस देखो एज अ कैप्टन, इवन इस बार देख लो 2024 में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट ही था। खैर व्हाइट बॉल में मैं कंपेयर नहीं कर रहा, रोहित का बनता था, उसने अच्छा भी करा है, 5 टाइटल भी जीते, लेकिन डज नॉट मेक विराट अ लेसर कैप्टन देन एनीवन। और इस बार आईपीएल में भाई साहब घमासान के लिए शुरू हो जाओ, बिकॉज विराट कोहली ने यह जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया है कि वो ही कप्तान होगा। देखो भैया, अरे आप बजाइए यार, भैया छोड़िए आप। ना कैमरून ग्रीन का नाम आया, कौन कौन से रिटेंशन के फैसले ने चौंकाया, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आरसीबी ने भी अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खिलाड़ी विराट कोहली, पहली बार उनको 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब आप देख रहे हैं, ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं इस खिलाड़ी की, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब इस बार विराट कोहली को खेलने के लिए 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। इसके बाद जो दूसरा रिटेंशन है वो है रजत पाटीदार का। रजत को 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 11 करोड़ में उनको रिटेन किया गया है। अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसका उनको फायदा मिला है। इसके बाद नंबर तीसरा जो रिटेंशन है वो है यश दयाल का। यश दयाल को 5 करोड़ में रिटेन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिटेंशन आरसीबी की तरफ से किए गए हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ना मैक्सवेल को रिटेन किया गया, ना फाफ डु प्लेसिस को रिटेन किया गया, ना कैमरून ग्रीन को रिटेन किया गया। आखिरकार आरसीबी क्या सोच रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये जो 3 प्लेयर्स हैं, इनमें से एक अनकैप्ड प्लेयर है, बाकी 2 कैप्ड प्लेयर हैं। और टोटल मनी जो इन पर खर्च हुआ है 21, 11 और 5, कुल मिलाकर 37 करोड़ रुपए आरसीबी का खर्च हो चुका है। यानी कि आरसीबी के पास अब 83 करोड़ रुपए पर्स में बाकी है। कुल मिलाकर 120 करोड़ का पर्स होता है, उसमें से आरसीबी के पास 83 करोड़ रुपए बाकी है। 3 खिलाड़ियों को आरसीबी ने रिटेन किया है, यानी कि अभी आरसीबी के पास 3 खिलाड़ियों पर आरटीएम कार्ड इस्तेमाल